औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी। आवाज़ बुलंद दरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। तमाम हम्द उस खालिक के लिए जो हर हम्द के लायक हैं, और दरूद व सलाम अल्लाह के मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों पर कि जिनके सदक़े से अल्लाह ने एक वहशी जानवर को इंसान बनाया, इंसान से फिर मुसलमान बनाया, मुसलमान से फिर सलेमान बनाया। ये आले मोहम्मद की करम नवाज़ी ही से हम इंसान हैं। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हमें जो मौजू दिया गया है वो अज़मत पाक सैयदा है सलामुल्लाह अलैहा कि बीबी की अज़मत क्या है, कि बीबी की फ़जीलत क्या है। अरब की चंद औरतें इकट्ठी होकर पाक सैयदा के पास आईं सलामुल्लाह अलैहा और कहती हैं, बीबी अल्लाह ने औरत के लिए सबसे हसीन जेवर, हसीन लिबास क्या रखा है औरत के लिए। पाक सैयदा ने फरमाया सलामुल्लाह अलैहा कि आपकी नज़र में क्या है। एक औरत ने कहा कि औरत के लिए हसीन जेवर सोने के गोशवारे हैं। दूसरी ने कहा कि औरत के लिए हसीन तरीन जेवर जो है वो गले का गलोबंद है। किसी ने कहा हाथ की अंगूठी है, किसी ने कहा कि शाहाना लिबास है। बीबी हर एक औरत की बात सुनती आई और बीबी इरशाद फरमाती हैं कि जो चीज़ें आपने बताई हैं ये चीज़ें उम्र के लिहाज से ठीक लगती हैं। अगर किसी बच्ची को ये जेवर पहना दो तो ना वो उसे संभाल सकेगी, सारे कहेंगे बच्ची है, इसको जेवर पहनाने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, अलबत्ता जवानी में पहनेगी तो सारे माशाअल्लाह कहेंगे। अगर बुढ़ापे में यही जेवर पहना दिए जाएं तो सारे कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह। बीबी ने फरमाया ये चीज़ें जो तुमने बताई हैं ये उम्र के साथ अच्छी लगती हैं। बीबी फरमाती अल्लाह ने औरत के लिए जो सबसे हसीन तरीन चीज़ बताई है, हसीन लिबास बताया है, हसीन जेवर बताया है, वो औरत का हया है। जो बचपन में हो तो खूबसूरत, जवानी में हो तो खूबसूरत, बुढ़ापे में हो तो खूबसूरत। आप देखो बीबी ने क्या बताया औरत के लिए कि हया है उसके लिए सबसे अहम चीज़। और मासूम का फरमान भी मिलता है कि इंसान की गैरत उसकी औरत के हया से पता चलता है कि इंसान कितना गैरतमंद है। खुदा की कसम बीबी आलिया ने हिजाब के बारे में क्या फरमाया था। एक सहाबी ने कहा था, अहले सुन्नत की किताब में मौजूद है कि पाक मखदूमा आपसे कोई साइल मुलाकात करना चाहता है। बीबी फरमाती है कि मैं तो उसके सामने आ नहीं सकती। साहिल कहता है कि बीबी वो आंखों से अंधा है, वो चाहता है कि सैयदा से मैं रूबरू कोई बात करूं, कोई पूछना चाहता है। बीबी फरमाता है कि उनकी आंखें नहीं है ना, मेरी तो आंखें हैं, मैं तो देख सकती हूं। अल्लाह अकबर। बीबी ने पर्दे के बारे में इतना बताया कि इतना ख्याल रखना। और पर्दे के बारे में एक और हुक्म भी मिलता है कि बीबी ने क्या बताया था कि औरत को अपने
शौहर की फर्माबरदारी करनी चाहिए। रिवायतों में मिलता है कि एक साहिल ने पूछा था, किसी औरत का शौहर अगर किसी दूसरे मुल्क में चला जाए रोजी के लिए तो उसके बारे में क्या हुक्म है? तो इरशाद हुआ कि जो उसका शौहर जो शराइत कायम करेगा उसे अदा करना पड़ेगी। किताबों में मिलता है एक शौहर जाने लगा दूसरे मुल्क में रोजी के लिए, अपनी बीवी से कहा कि घर से कभी अपना कदम बाहर नहीं रखना, मैं मना करके जा रहा हूं। उसका शौहर चला गया रोजी करने के लिए। लिखा किताब में कि उस औरत का बाप फौत हो गया। अब उसके शौहर ने मना किया था कि घर से बाहर कदम नहीं रखना। अब उसका बाप फौत हो गया। उसने अपने कनीज को भेजा पाक नबी के पास, कहा कि या रसूलल्लाह ये मुझे मसला बताइए कि मेरे शौहर ने मना किया था घर से बाहर नहीं निकलना, अब मेरा बाप फौत हो गया, मैं क्या करूं? अपने बाप की मैयत पे जा सकती हूं? तो कनीज को पाक नबी ने पाक सैयदा के पास भेजा, कहा मेरी बेटी से मसला पूछ लीजिए। कनीज आई, आलिया ये मसला पेश है। बीबी ने फरमाया कि जब उसके शौहर ने मना किया घर से बाहर कदम नहीं रखना तो वो घर से बाहर कदम ही ना रखे। फरमाया उसके बाप की मैयत को उसके दरवाजे पर ले आओ और अपनी मालकिन को कहो कि घर की छत पर चढ़ जाए और ऊपर से अपने बाप की मैयत को देख ले, लेकिन घर से बाहर कदम ना रखे। पाक सैयदा ने कितना दर्स दिया है औरत को कि शौहर की फर्मा बरदारी करे, शौहर का कहना माने। और इसलिए आलमीन के रसूल ने फरमाया सैयदा के बारे में, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, सैयदा मेरा टुकड़ा है, मिन्नी मेरा टुकड़ा है। अब जिस्म का टुकड़ा नहीं, मैं यही अर्ज करना चाहता हूं, अगर रसूल नबी रसूल हैं तो सैयदा रिसालत का हिस्सा है। अगर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं तो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा नबूवत का हिस्सा है। बीबी हिस्सा हैं पाक नबी का। यानी कि पाक नबी का जिस्म का सिर्फ हिस्सा नहीं, पाक नबी की जिंदगी का हिस्सा है। पाक बीबी जब दुनिया में तशरीफ फरमा हुई, अब हमारे अहले सुन्नत वल जमात के ये भाई कहते हैं हमारे नबी की 4 बेटियां थी। मैं अहले सुन्नत की किताबों ही से 2-3 हवाले देने लगा हूं कि हमारे नबी की 4 बेटियां थी या 1 बेटी। अल्लामा शिबली नुमानी अहले सुन्नत के आलिम दीन, जिनका नाम पहाड़ से भी वजनी नाम है, अल्लामा शिबली नुमानी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि पाक नबी की जब उम्र 25 साल की हुई तब पाक नबी ने शादी की, और पाक नबी की शादी हुई बीबी खदीजा से। यह पाक नबी की पहली शादी है जो बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से हुई है। और ये वाहिद पाक बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा हैं जिसके लिए पाक नबी दूल्हा बनकर गए थे, डोली लेकर आए थे। बाकी सब एहतराम मोहम्मद के लिए सब बीबियों को घर ही छोड़कर गए हैं। इसीलिए तो कहा करता हूं कि बीबी खदीजा वो हैं जिसने अपनी सारी दौलत इस्लाम के नाम पे कुर्बान कर दी। यही वजह है कि मैं बाकी बीबियों को यकीनन लायक एहतराम है, लेकिन बीबी खदीजा से कैसे मिलाऊं? बाकी सारी इस्लाम के टुकड़ों में पलती रही हैं, वाहिद बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा है जिन्होंने इस्लाम को अपने टुकड़ों पे पाला है। ये वो वाहिद बीबी हैं जिसके बारे में रिवायात मिलती है। बीबी की जाहिरन दौलत इतनी थी
कि नौकरों के कमर बंद सोने के थे। और रिवायतों में मिलता है कि पहला ऊंट यमन पहुंच रहा होता था, आखिरी मक्के से रवाना हो रहा होता था। इतनी बीबी की जायदाद, इतनी दौलत। बीबी का जब काफिला जाता था, रास्ते में लोग माल लूट लेते थे, तो बीबी ने सरकार अबू तालिब को बुलाया। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम सरदार का थे। बीबी कहती आप भी सरदार हैं, मैं भी सरदार हूं, मेरा माल जाता है, आपके सरदार होने का हक बनता है कि मेरे माल की हिफाजत फरमाएं। तो सरकार अबू तालिब ने क्या काम किया? सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अरब में एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया। सरकार ने फरमाया कि कुरैश वालों, जिसने हमारे साथ हिस्सा मिलाना है और मिला लो। यानी जिसके पास ऊंट है वो ऊंट ले आए, जिसके पास बकरी है वो बकरी ले आए, जिसके पास कुछ नहीं सत्तू की मुट्ठी है तो वो ले आए और घर बैठा मुनाफा ले। कुरैश वालों को ये बात समझ में आ गई, उन्होंने घर बैठकर हिस्सा मिला लिया। अब काफिला रवाना हो गया। अब जो चोर थे वही मुहाफिज बन गए, वही कह रहे थे हट जाओ भाई, हमारा माल जा रहा है, हमारा माल जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हिस्सा जो मिला रखा था। काफिला चला गया, वापस आ गए, कसीर नफा हुआ। तो बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने नफा उठाया, सरकार अबू तालिब के सामने पेश किया। फरमाते ये आपका हक बनता है। सरकार अबू तालिब ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। सरकार फरमाते मैं उजरत लेकर किसी पर एहसान नहीं किया करता। अल्लाह अकबर। बीबी फरमाते हैं फिर मुंह से मांगे। तो सरकार फरमाते हैं कि मेरा भतीजा जवान हो गया है, मैं चाहता हूं कि ये अपना काम खुद करे। कौन है भतीजा? सरकार मुहम्मद हबीब खुदा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। भी फरमाते अगले जुमे जो काफिला जाएगा साथ अपने भतीजे को भेज देना। अब शरीफ चचा शरीफ भतीजे को लेकर खदीजा के दरवाजे पर आया। मलका इंजील के ख्वाब सिरा में मोहम्मद के नूर की पहली किरण पहुंची। मलका शराफत रहमत के बिस्तर तक तड़प कर खड़ी हुई, नीचे झांक कर देखा, बचपन के ख्वाब की ताबीर मुजस्सम में मोहम्मद बनकर सामने आई। बीबी फरमाते ये तो वही है जो बचपन में ख्वाब में आता था। एक फरिश्ता मेरा कंधा हिलाकर कहता बीबी यही तेरा हाकिम बनेगा, यही तेरा सरदार बनेगा। अल्लाह अकबर। अब बीबी ने एक गुलाम को बुलाया, मेसरा नामी गुलाम। बीबी फरमाते मेसरा तेरा काम है, ये तू न ऊँट बांधना है न खोलना है, न सामान उठाना है न रखना है, तेरा काम ये है इस जवान के साथ साथ जा और मुझे इसकी आदत बता, ये चलता कैसे है, ये बैठता कैसे है, ये खाता कैसे है, ये पीता कैसे है। अब मेसरा साथ चला गया, चले गए तिजारत पर, वापस आ गए, मैं खत्म करने लगा, वापस आ गए। अब बीबी ने मेसरा को बुलाया, फरमाया मेसरा मुझे इसकी बताओ, आदतें बता। कहता है बीबी ये तो वो हस्ती है जहां से गुजरती थी, दरख्तों के साथ से गुजरती थी, दरख्त झुक झुक कर इसके नाम का कलमा पढ़ती थी, पत्थरों से गुजरते थे, पत्थर उठ उठ के इसके नाम का कलमा पढ़ते। कहा बीबी इसमें तो कोई ऐब है ही नहीं। तो बीबी फरमाते मेसरा फिर मेरा एक काम कर, 20 ऊंट सोने के, 80 चांदी के, या मन की जायदाद तौफतन कबूल कर, मेरा एक काम करके मेरा रिश्ता लेकर जा। लाडले नौकर भी अजीब होते हैं। कहता बीबी काम बड़ा है, उजरत थोड़ी है। बीबी फरमाते फिर मुंह से मांग। कहता है बीबी जन्नत का वादा कर। कहा बीबी आपने तो जन्नत का नाम सुन रखा है, मैं इस जवान के साथ रहकर जन्नत देकर आ रहा हूं। बीबी फरमाते जा मेसरा, जन्नत में सबसे पहले तुझे मैं भेजूंगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद।